अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अदील। आप देख रहे हैं ज़ाविया न्यूज़ पाकिस्तान पीपल पार्टी। आज मेरे साथ जो अहम शख्सियत है, आज उनका तारुफ़ करवाना चाहूँ। आज मेरे साथ बैठे हैं मिर्ज़ा मोहम्मद इदरीस साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं। इन्होंने पीपल पार्टी की खातिर 40 के करीब जेलें काटी हैं, जो पाकिस्तान पीपल पार्टी की नींव सदी का हिस्सा बनती हैं। आइए इनसे कुछ हम सवाल जवाब कर लेते हैं। जी मिर्ज़ा मोहम्मद इदरीस साहब, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह का ठीक। आज आपसे हम करंट अफेयर पे कुछ सवालात करना चाहते हैं। पहला आपसे सवाल है कि पीटीआई को जो रिलीफ मिला अदालत से, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? सबसे पहले तो मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ और चैनल का भी कि आप तशरीफ लाए मेरे पास और मेरे राय देने के लिए आपने वक्त निकाला। ये है कि ये जो उनको रिलीफ मिल रहा है या अदालत ने दिया है, देखे जो 13 जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं बैठे हुए, उन्होंने आर्ड ने उनके हक में दिया है, वो ठीक है, मिलना चाहिए। कोई हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं है, ये कुछ नहीं है, मगर इनको नज़रसानी का भी उनको करना चाहिए कि वो नज़रसानी के हक में मिलना चाहिए हुकूमत को भी। तो ठीक है, वो जो मिला है वो हम अदालत की रिस्पेक्ट करते हैं, अदालतों की रिस्पेक्ट करते हैं। वो अगर उन्होंने दिया है तो ठीक है, उनका हक बनता है, हम उस फैसले को मानते हैं और मिलना चाहिए। मगर दूसरी तरफ वो हुकूमती पार्टी को भी उसका नज़रसानी का हक मिलना चाहिए कि मज़ीद कोई ठीक हो गया मिर्ज़ा साहब। दूसरा आपसे सवाल है कि पीटीआई पे जो नॉन लीग पाबंदी लगा रही है, उसके बारे में आपका और पीपल पार्टी की क्या राय हो सकती है? देखिए, ये पाकिस्तान जमहूरी तौर ये पाकिस्तान बुनियादी तौर पर यहाँ का निज़ाम जमहूरी है, डेमोक्रेसी है। तो वैसे भी इंसानी हकूक़ के जो मामला चल रहे हैं सारी दुनिया में, उसमें किसी सियासी पार्टी पर पाबंदी इस तरह नहीं लगाते जैसे ये लगा रहे हैं। सबसे पहले इन्हें चाहिए था कि ये तमाम जो हुकूमत में शामिल जमाते हैं उनको इत्मीनान में लेते, कुछ जवाब पेश करते कि क्यों लगा रहे हैं, क्या मसला है, कोई ज़ाती मसला तो नहीं है। हम तो हमारी पाकिस्तान पीपल पार्टी की तारीख ही ये है कि इन्होंने इंसानी हकूक़ के लिए और जमहूरियत के लिए बहुत काम किए हैं, बहुत कुर्बानी दी है। हम समझते हैं कि हमसे ज़्यादा किसी सियासी जमात ने, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने इंसानी हकूक़ और जमहूरियत के लिए इतनी कुर्बानी नहीं दी जितनी पाकिस्तान पीपल पार्टी ने दी है। आप तकाबली जायज़ा ले सकते हैं, इस पर अलहदा प्रोग्राम किसी दिन कर लें, मैं तैयार हूँ बात करने के लिए। ठीक हो गया, ठीक हो। ठीक है। तो ये आप कह रहे हैं कि वो पाबंदी किसी सियासी जमात पे नहीं होनी चाहिए, उनको इज़हार आज़ादी बोलने का इज़हार होना चाहिए और जो सियासत करने का आज़ादी होनी चाहिए। ये सियासत का जवाब सियासत में दिया जाता है, सियासत का जवाब अपने अच्छे काम करने से दिया जाता है कि ना कि किसी की ज़बान बंद करके तो नहीं किया जाता। अगर ये लगा रहे हैं पाबंदी तो बहुत ज़्यादती कर रहे हैं, इनको करना नहीं। आप तारीख़ उठा के देखें, दुनिया में पाकिस्तान की तारीख़ देखें, दुनिया की तारीख़ देखें कि जहाँ भी ये किसी सियासी पार्टी को इन्होंने ख़त्म करने की कोशिश की है, वो पार्टी आगे से बहुत ज़्यादा मजबूत होकर उभरी है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को कुछ ताकतों ने ख़त्म करने की कोशिश की, ठीक है, वो तो दुनिया से चले गए, मगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और उनका फलसफा और उनका अज़म ख़त्म नहीं हुआ, वो आसे से ज़्यादा अभी तक मजबूत है। जा ये कि ये पार्टी लोग हैरान है कि पाकिस्तान ने ये भुट्टो साहब के शहीद होने के बाद इतनी शहादतें उनके घर के होने के बावजूद भी लोग खड़े हैं। ये है कि वो उनके शख्सियत की बात में आती है, उनके जो उन्होंने फलसफा दिया था, कौम को जगाने का शौक़ दिया था, वो हम में ज़िंदा है। उस वजह से पाकिस्तान पीपल पार्टी है। और वैसे भी जब किसी पार्टी को किसी आदमी को ऐसे पाबंदियाँ लगाती हैं तो लोगों की खाम हमदर्दियों के साथ है। अगर शायद ना हो, अगर पार्टी हुकूमत महंगाई तो पर काबू पा लेती या पा ले
शायद उन पर हमदर्दी को कम हो जाए। महंगाई की तरफ, ये महंगाई पर काबू पा नहीं सके। कोई प्लान इनके पास कोई मुनासिब है नहीं। पेट्रोल फिर महंगा हो गया था। हाँ, पेट्रोल ये तो होगा ना। तो एक तरफ पेट्रोल महंगा कर रहे हैं, बिजली एशिया महंगी के कर रहे हैं। कि वो चीज़ों पर रेट कम नहीं हुए, और दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि जी ये उस पर पाबंदी लोगों, ये तो धरती पे आग छिड़कने के बराबर है। ठीक है। हाँ, तो ये मुनासिब नहीं है कि किसी पर पाबंदी लगाना। ये कि अगर वो करेंगे तो हम इंशाअल्लाह ताला तमाम सियासी जो जमहूरी ज़हन की जमातें हैं वो सारी तकरीबन इमरान खान पीटीआई के साथ नहीं, जमहूरियत के लिए खड़ी होंगी, आज़ादी इंसानी हकूक़ की आज़ादी के लिए खड़ी होंगी। कि ये कोई तरीका नहीं है जो जो ये मुस्लिम लीग नून वाले कर रहे हैं, जैसे ऐसे होता नहीं है और ना होना चाहिए, ना होने देंगे। यानी आपका ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी इसके पाबंदी के खिलाफ वोट नहीं देगी? वोट नहीं, हम खुलकर मुखालफत करेंगे। वोट की तो आप कौन सा इलेक्शन हो रहा है, ना असेंबली में हो रहा है, ना असेंबली के अंदर भी लड़ाई करेंगे, बाहर भी लड़ाई करेंगे। सही है। मगर इसके साथ हम किसी हद में रहकर कि हम ये नहीं चाहते कि ये हुकूमत गिर जाए या इनके 5 साल पूरे ना, हम चाहते हैं कि मुद्दत पूरी होनी चाहिए। असेंबली के अगर कोई मामला है असेंबली, ये जो मामला है असेंबली के अंदर होने चाहिए। चलें आपसे अब आखिरी सवाल करते हैं कि पाकिस्तान पीपल पार्टी का पंजाब में क्या मुस्तकबिल है? आगे आप देख रहे हैं कि इलेक्शन जीत पाएगी पाकिस्तान पीपल पार्टी? देखें, हम वो अब तो मेयर भी पीपल पार्टी का आ चुके हैं। मेयर नहीं, गवर्नर साहब हैं हमारे। हाँ, गवर्नर साहब पार्टी के हैं, मगर वो मेयर साहब हैं, वो गवर्नर साहब हैं, अच्छे आदमी हैं वो, सरदार सलीम हैदर साहब। जी जी। पार्टी का पुराने मेंबर हैं और वो पार्टी के फलसफे को समझते हैं, अवामी सियासत करते हैं। मैं उन्हें ज़ाती तौर पर जानता हूँ। वो यही हद तक तो कर सकते हैं, मगर वो किसी को ओहदे से हटा नहीं सकते। वो अपने कि उन्होंने ऑर्डर भेजा है तो कोई काम नहीं करता या कोई हुक्मदुली करता है तो वो नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो ठीक है, कोई एक वर्करों को एक झोंका मिला है ठंडी हवा का, उनके आने से कोई थोड़ा सा हौसला बढ़ेगा। इसके लिए ये है कि पाकिस्तान पीपल पार्टी अपनी तंजीमों को मजबूत करे। तंजीमों को जब मजबूत करेगी और उनके वो समाजी हवाले से दोस्ती अवाम के साथ उनकी जब बढ़ेंगी, तलकात बढ़ेंगे, उनके मसाइल सुनेंगे, उनके तवज्जो से सुनेंगे और उनके साथ कोई तावन करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो होगा। ये है कि वो मामला ऐसे ये पंजाब गवर्नमेंट मरकज़ के भी होते हैं, जैसे सुई गैस है, गैस का महकमा है, ये रेलवे है, बैंकिंग है और मरकज़ के महकमे, उनमें ये वर्करों को चाहिए कि उनको या पार्टी को चाहिए कि अवाम को उसमें रिलीफ दिलाए। या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, ये सबसे अच्छा प्रोग्राम है, और उसमें दिलाए। और पाकिस्तान बेहतर माल है, इसमें हो सकता है अगर ये कोई प्लानिंग के साथ करें तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा ये है कि ये अगर मुझसे ज़ाती तौर पर पूछता हूँ, मैं ज़ाती तौर पर राय देता हूँ कि पाकिस्तान पंजाब ने ये जो मुस्लिम लीग से कोई अगर हम वहाँ से कुछ हासिल नहीं कर सके तो वो भी आवाम को कुछ दे नहीं पाए अभी तक। जैसे हमारी पोजीशन कमज़ोर है, मुस्लिम लीग की भी दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही है। दोनों पार्टियों को अपने ये इनके तंजीम साजी पे पाकिस्तान पीपल पार्टी को तवज्जो देनी चाहिए और उनको मुस्लिम लीग को रिलीफ देने में, आवाम को रिलीफ देने में, महंगाई तोड़ने में, महंगाई कम करने में, आवाम को जो मसाइल मुश्किलात हैं उनको कम करने में कोई आसानियाँ पैदा करने के लिए काम करना चाहिए। मेरी बातों से ये मीडिया पे आगे बढ़के लगाने से कुछ नहीं होता, ये फैशन शो चलाने से कुछ नहीं होता। ये टॉक शो पे भी जो है बहुत फजूल बातें होती हैं। तो ठीक है, आज आपका इंटरव्यू लिया, बड़ी खुशी हुई। आइंदा भी आपसे लिया जाएगा इंटरव्यू। ठीक है नाज़रीन, पीपल पार्टी के बहुत सरगर्म कारकुन थे जिनका आज हमने इंटरव्यू लिया।
आपसे फिर आइंदा एक और इंटरव्यू में मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त दिए, अल्लाह हाफिज़।